जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में। आज आपके लिए 30 बेस्ट क्वेश्चंस लेके आए हैं और आज का टारगेट रखते हैं 15 प्लस, यानी कि आपको 15 क्वेश्चंस बनाने हैं। 15 क्वेश्चन बना ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपकी। चलिए दोस्तों, इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, यानी कि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं उनके क्वेश्चन से। डेली ये सेट दिया जाता है 30 क्वेश्चन का, यानी कि अगर आप डेली ये सेट लगाते हैं तो आपकी जीके काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपको पता ही होगा, जैसे आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं वैसे आप जीके डेली पढ़ सकते हैं। सो आगे आपकी मर्जी, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। निम्न में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि की यहाँ पे बात कर रहा है, यानी कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो केवल स्त्रियों में पाई जाती है? आपको 2 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लेना, क्योंकि अगर उत्तर पता है तो तुरंत आ जाएगा, तुरंत आप लगा दोगे। उत्तर नहीं पता है तो आपको समझ लेना है कि उत्तर क्या हो सकता है। कौन सी ग्रंथि केवल स्त्रियों में पाई जाती है? तो ये अंडाशय ग्रंथि होती है जो कि केवल स्त्रियों में पाई जाती है। अगर आप 15 प्लस कर ले जाते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आप 15 प्लस कर ले गए इसका मतलब आपकी जीके काफ़ी अच्छी है। प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, मेरुरज्जु। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कोई टॉपिक वाइज जीके चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका हेपेरिन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलकत्ता किसने बसाया था? क्वेश्चंस आपको थोड़ा साइड में दिख रहे होंगे पर मैं बोले दे रहा हूँ तो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 10 मिनट से ज़्यादा का ये सेट होने वाला नहीं है। आपको 1.5x पे कर लेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 6 से 7 मिनट लगेगा। 6 से 7 मिनट डेली जीके कुछ पढ़िए और आपकी जीके एकदम अच्छी हो जाएगी किसी भी एग्जाम्स के लिए। आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, एक बार चैनल जरूर चेक कीजिए मेरा। कलकत्ता किसने बसाया? कलकत्ता शहर आपका किसने बसाया था? कलकत्ता शहर आपका बसाया था जॉब चार्नॉक ने। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बन जा रहा है, जॉब चार्नॉक ने। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? पांचवा क्या बनना है कि किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, मेनली एसएससी और रेलवे के क्वेश्चंस हैं इसमें। लास्ट में आपको कुछ बैंकिंग के मजेदार क्वेश्चन भी मिलेंगे, सो मेक श्योर कि आप लास्ट तक वीडियो देखते हो। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? पांचवे का आंसर हो जाएगा आपका सी, अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने की थी यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यहाँ पे नहीं होना चाहिए दोस्तों, समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कौन सा स्थल इसमें से समुद्र तट पर स्थित नहीं है? सिंधु घाटी स्थल की बात करें तो आपका कोट दीजी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कोट दीजी जो है वो समुद्र तल पर स्थित नहीं है। बाकी सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट ये तीनों समुद्र तल पर स्थित है। लोथल आपका प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर आप चैनल चेक करते हैं तो आपको लूसेंट का एमसीक्यूज मिल जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता पे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? किसी भी एग्जाम के लिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपके यजुर्वेद को कहा जाता है संगीत के लिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे संगीत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके संगीत की बात कर रहे हैं। संगीत का जो प्रसिद्ध ग्रंथ मिलता है वो है सामवेद। सामवेद में जो ऋचाएं लिखी हुई हैं वो संगीतमय हैं, यानी कि संगीत गा के बोली जाती हैं वो सारी ऋचाएं। तो सामवेद आपका उत्तर सही हो जाएगा। 1 सेकंड के लिए मैं भी भूल जाता हूँ। चलिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भरे होते हैं, आपको क्वेश्चन आते भी होंगे तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत आंसर लगा देंगे। सो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लिया कीजिए, मेरी जैसे गलती मत कीजिएगा। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आप क्या लगाएंगे आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मण युग से। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं आपके हिसाब से? 7 होगा तो गलत होगा, 10 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। और दोस्तों याद रखने आपको कि 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। कितने सूक्त हैं? 1028, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पिछले के क्विज में कराया था ये। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? यकृत के द्वारा इसमें से किस विटामिन का संश्लेषण किया जा सकता है? आपके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10वें का डी, विटामिन के का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को आप क्या कहेंगे? चलिए दोस्तों जल्दी आंसर बताएंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आप टॉपिक वाइज जीके लेंगे तो आपको सारे फैक्ट भी बताएंगे। दांतों का अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? अभी क्विज करा रहे हैं तो आपको बताना है कि कितने आंसर आप बना पाते हैं। जब आपको अगर आपको टॉपिक वाइज यानी कि मतलब पूरा सही से चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं दे दूंगा। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है आपका ओडोंटोलॉजी। एक सेकंड दोस्तों ध्यान देंगे, ओडोंटोलॉजी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बन जा रहा है। आपने क्या लिखा था? चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? अभी आपको साइंस क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आप आगे देखिए, आपको जीके के मजेदार क्वेश्चंस भी मिलेंगे। कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है? ये सारे यकृत होंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी ना कभी पूछा गया। देखिए, मिल रहे हैं आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अभी तक आपको जनरल साइंस के मिल रहे थे। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने सबसे पहले कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? ये उक्ति है आपका निजामुद्दीन औलिया की। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी का, एसएससी में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस का शास्त्रीय नृत्य से है? आप किसी भी जीके का सिलेबस उठा लीजिए, किसी भी, यहाँ तक कि ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक के एग्जाम में आपका कला एवं संस्कृति उसका पहला टॉपिक मिलेगा। तो ये कला एवं संस्कृति का ही क्वेश्चन है। याद रखेंगे, आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, ना कि कुछ भी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? 15वें का आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, त्यागराज कौन थे? 15 में से आप कितने बना पाए अभी तक? एक बार मन में सोच लीजिए, त्यागराज कौन थे? ये भी क्वेश्चन कला एवं संस्कृति का है। त्यागराज थे आपके महत्वपूर्ण संगीतज्ञ, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? अलवार एक पंथ है दक्षिण भारत में, जो कि दक्षिण भारत में काफी हुआ था। तो अलवार क्या थे? योद्धा, व्यापारी, या मूर्ति के शिल्पकार, या फिर संत? तो इस पे क्या आंसर हो जाएगा आपके हिसाब से? ये थे आपके संत। अगर आप कभी सर्च करते हैं क्रोम पे कि अलवार कौन थे, तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। एक बार सर्च करके जरूर देखिए, आपको याद रहेगा ये चीज। लोहे पर जंग किस कारण से लगती है? 18वें का आंसर आप क्या देंगे? लोहे पर जंग किस कारण से लगती है? फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस एवं फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिस कार्बोनेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो तीनों ही है, तीनों ही कारण हैं लोहे पे जंग लगने के। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है? 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? 19वें का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फैदम क्या है? दोस्तों यहाँ फैदम लिखा है, फैदम होना चाहिए। फैदम क्या है? फैदम आपको पता होगा ये क्वेश्चन। फैदम एक माप है। क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई फैदम में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। रिचर स्केल किसके मापने में प्रयुक्त होता है? ये हो जाएगा आपका शरीर का ताप मापने में। जैसे सेल्सियस स्केल प्रयुक्त होता है, वैसे रिचर स्केल भी प्रयुक्त होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? और 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऐच्छिक, आपको पता होगा दोस्तों, हमारे शरीर में दो गतियां होती है, एक ऐच्छिक होती है, एक अनैच्छिक होती है। जैसे हम पलक झपकाते हैं, या हमारे हृदय का धड़कना, या हमारे रक्त का प्रवाह, ये सब अनैच्छिक गतियां हैं। या फिर अगर हम हाथ उठाते हैं, चलते हैं, तो ये सब हमारी ऐच्छिक गतियां हैं। ऐसे ध्यान रखेंगे। तो ऐच्छिक गतियों का यानी कि चलना फिरना, हाथ उठाना, ये सब किसका नियंत्रण होता है? किसके द्वारा इसका नियंत्रण होता है? ये होता है सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम आपके मस्तिष्क में होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? 23 का आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का। ग्लूकोज आपकी एक शर्करा है, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? कल बताया था आपको, फ्रक्टोज, जो कि फलों में पाई जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, इसका सूत्र उत्र नहीं पूछा जाता है। आप रटे बैठे हो ग्लूकोज का सूत्र ये, शुगर का सूत्र ये, इसका वो, कभी नहीं पूछा जाता है मेनली एग्जाम में। कहीं किसी एग्जाम में, भले ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ लिया जाए, सफाई कर्मचारी के एग्जाम में, पर ऐसे कभी पूछा नहीं जाता है। तो ऐसा पढ़ने से क्या फ़ायदा? दिमाग भर जाएगा, कुछ याद भी नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे, और इसको याद किए बैठे हैं जो कभी पूछा ही नहीं जाता। तो जो पूछा जाता है वो याद करने का फ़ायदा है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? विसरण क्रिया के द्वारा। ऑप्शन बी। आपको बनाते भी चलना है, आपको केवल ये नहीं देखना कि कितना। अगर आप 15 बना ले जाते हैं तो आपको एक बार चेक करना है कि आप 15 बना ले जाते हैं। अगर बना ले जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। और अगर नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरा डेली जीके कोई दौड़ देखिए, 1 महीने में आपकी जीके इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि मैं क्या बताऊँ। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना आपके रूस से की गई है। सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है, आपको पता होगा भिलाई। किसके
सहयोग से तो रूस के सहयोग से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तेलों के हाइड्रोजनीकरण में सबसे मुख्य उत्प्रेरक कौन सा प्रयुक्त होता है? Na, निकल Na प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था, जीएसटी जब पारित हुआ था तो बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था, तो ये क्वेश्चन तभी पूछा गया था बहुत सारे एग्जाम में, कम से कम 3 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा जीएसटी पारित किया गया था, इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? 122वां संविधान संशोधन राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया था? आप कुछ बैंकिंग के क्वेश्चन देख लीजिए 2-3। इंडिया बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया था? इंडिया बैंक का विलय किया गया था आपका इलाहाबाद बैंक के साथ। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन जीके के इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे आप देखा कीजिए रेगुलर। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट में ही दिए जाते हैं, तो जो यहाँ तक देख रहे होंगे वो फायदे में रहेंगे। अगुलहास धारा आपका बनती है हिंद महासागर में। अगुलहास धारा याद रखेंगे, अगुलहास धारा बनती है हिंद महासागर में। अगला और लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किस प्रकार से बना होता है? जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको लूसेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिलेगा। लूसेंट ज्योग्राफी एमसीक्यूज का एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ये सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं ज्योग्राफी के। तो भीतरी वाला भाग करोड़ किससे बना होता है? तो ये बना होता है आपका लोहा और निकल से, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सारे 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप 15 बना पाए हैं कि नहीं ये भी कमेंट कीजिएगा। अगर बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो निराश होने की जरूरत नहीं, आप डेली कुछ देखने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।